रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से हमें फायदा क्या होगा मैम कि तूने मेरी पतंग काटी है मैं तेरी पतंग काटूंगा। दैट डजंट हेल्प। अंतरराष्ट्रीय मामलों में इससे नहीं काम बनता। चीन ने भी कहा था तू इतना करेगा मैं इतना करूंगा, तू 150% मैं 150, फिर दोनों ठंडे हो गए। ये चीजें नहीं चलती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तीसरा मैडम आपने बताया WTO में, मैम उसकी कोई परवाह नहीं करता। इट्स अ डाइंग संस्था। ट्रंप साहब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं करते। मान लीजिए WTO कह देता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बिल्कुल गलत है, आपको ये करना है वो करना है, वो सुनता ही नहीं है उनकी, वो तो छोड़ के चला जाएगा। कई संस्थाओं को जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है छोड़ के चला गया है। सो बेसिकली इसको बायलैटरली रिजॉल्व करना पड़ेगा और जब उनको समझ आएगा कि नुकसान होगा अमेरिकन उपभोक्ता का, उनके लिए चीजें महंगी होंगी और फिर अगर भारत कुछ गुड्स नहीं बेचेगा वहां पर तो दूसरे देश जो वही चीज भेजते हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे कि भारत से ये ले नहीं सकता। फाइनली मैम सप्लाई चेन की बात, ये बहुत अच्छी जो हमारे इकोनॉमिस्ट साहब थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, ही इज ब्रिलियंट, और फिर आचार्य जी ने कहा वो भी बिल्कुल सही है कि ये सप्लाई चेन, जब चाइना की हमने इंटरप्ट की थी कोविड के बाद, सप्लाई चेन को हमने तोड़ने की कोशिश की, दुनिया समझ गई कि एक देश पर डिपेंड करना इतना आसान नहीं है और सप्लाई चेन तो अभी तक पूरी तरह से नहीं टूटी है। तो अगर ट्रंप साहब सोचते हैं कि ओवरनाइट तोड़ देंगे, वो गलत है मैम। उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, मैं सिखाऊंगा, मेरे पास आए लेक्चर दूंगा उनको। आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। तो मेरा ये मानना है मैम कि ट्रंप साहब बहुत जल्दी उनके विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स उनको बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं आप अमेरिका का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ना कि भारत का। नहीं ये होगा। देखिए एम्बेसडर वोरा, हम इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकते कि उनके एनालिस्ट उन्हें बताएं, उनके एडवाइजर्स उन्हें बताएं, तब हम कुछ करें। हम उस समय का इंतजार, तो उस समय तक हम क्या करेंगे, जरा इसका भी एक छोटा सा ट्रेलर दीजिए, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं, उसने कहा है कि 27 अगस्त तक ये लागू नहीं होंगे। 25 को हमारी एक मीटिंग है। मेरा मानना है, मैं इनको मिला हुआ हूं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं, जो भी पर्सनालिटी है नार्सिसिस्टिक ये वो, मेरा ख्याल है 26 अगस्त को एक और इनका मैसेज आएगा कि देखिए मैंने अभी 3 महीने के लिए इसको सस्पेंड कर दिया क्योंकि भारत ने कहा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इसका ज्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े, तो चलिए मैंने उनकी बात मान ली है। कर देगा ट्वीट, तो हमारा क्या जाता है मैम। अपने आप को खुश करे, अपनी मागा कंस्टिट्यूएंट को खुश करे। हम ये चाहते हैं जो हमारे एक्सपोर्ट्स उस देश में जा रहे हैं मैम, उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रतिबंध ना हो, उनको नुकसान ना हो। एंड वी विल मैनेज दैट मैम। सरकार चाहे उनको सब्सिडीज देगी एक्सपोर्टर्स को, बट बेसिकली आप 26 अगस्त ज्यादा दूर नहीं इंतजार करिए, आप देखेंगे ट्रंप फिर अपना कोई दूसरा अनाउंसमेंट। ठीक है, अब एक बार गुरु प्रकाश जी वर्सेस पंकज जी, एक मिनट स्क्रीन पर रखिए प्लीज। मैं एक बार जरा ये पूछना इसलिए चाह रही हूं क्योंकि जो भारत का उत्पाद है वो इस टैरिफ के चलते अमेरिकी बाजारों में महंगा हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है वो महंगा होगा, ऐसे में जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, उनके रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन जो बात एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी कि उसका असर यह भी होगा कि अमेरिका को भी ऑल्टरनेट मार्केट्स तलाशने होंगे। हम अपनी इंपॉर्टेंस कम करके क्यों आके, अगर हमारा सामान महंगा होगा तो वहां पर भी तो लोग कहेंगे हमें सस्ता सामान दीजिए, कहीं और से लेकर आइए। वो तलाश तो अमेरिका को करनी होगी, ये भी तो देखेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी एम्बेसडर वोरा ने काफी एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने का काम किया है। हम इस बात को एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पे गौर नहीं फरमा रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव अमेरिका के अपने अर्थव्यवस्था पे कैसे पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष इस चर का मैं बताना चाहता हूं आपको। आपने एक शब्द का भी उपयोग किया, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर देश में कौन तलाश रहा है? इस आपदा में अवसर तो राहुल गांधी जी तलाश रहे हैं। लगातार आप देखिए पूरे के पूरे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयान को आधार बना करके राजनीति किसने किया? वो खत्म हो गई बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन में भाषण दिया। अब नया उनके पास आधार मिला है, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। सुचारिता, मैं पुनः अपनी बात को बता रहा हूं, अगर भारत विश्व में दक्षिणी गोलार्ध चंद्रमा में पहुंचने वाला पहला देश बनता है तो सबको खुशी होती है, लेकिन एक व्यक्ति दुखी होता है, एक पार्टी दुखी होती है। ये मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। अगर भारत कहता है तो पूरे दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनता है, अगर भारत कहता है तो पूरे दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनता है, अगर भारत कहता है तो G20 जैसे प्रेस्टिजियस फोरम में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिलता है। आपको क्या लगता है सुचारिता, ये जितने भी नव सामंती लोग हैं, जितने भी नियो फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्वीकार कर लेंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत के बढ़ते सम्मान, बढ़ते प्रतिष्ठा से दुखी होते हैं। मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं आपको। अगर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है जब से राहुल गांधी जी ने कहा है, आप समझिए यहां पे सेंटिमेंट्स क्या होंगे। मैं सुन रहा था अभी यहां किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, शैलेश जी बैठे हैं। आपका ही शो एकमात्र ऐसा शो है जो इंक्लूसिव शो है।
आपने सभी स्टेक होल्डर को बिठाया है, सबको सम्मान दिया है और हर एक दृष्टिकोण पे आपने चर्चा की है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके शो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को कि आप अपने चक्षु खोलें, ज्ञान चक्षु को खोले। भारत मोदी विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लगते हैं। इस मानसिकता से आपको क्या ये है? पहले डेड इकोनॉमी, अब इसको लेकर प्रचार के सरेंडर है, हाथ बंधे हैं। भारत का विरोध नहीं कर सकते। जवाब साहब, आपके शो में विपक्ष की आवाज कितने % गई है और कितना डिस्टर्बेंस करा गया है वो जनता देख रही है। इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, इसलिए वो विंडोज भी नहीं चल रही है। अब आप ये नहीं, अगर आपको इस तरह की बातें करनी है तो मैं मंच किसी और को दे दूं। जवाब साहब, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस प्लीज। आप मुद्दे पर बात करिए। नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे आप तो मैं आपको पंच दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। अभी जिस मौजू पे बात हो रही थी कि बड़ा कृषि को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सोचते हैं, तो कृषि का बजट क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? इस देश के अंदर लगातार कृषि का जो बजट है वो घटा और उसके बाद डिफेंस का बजट जो है वो बढ़ता चला गया। और डिफेंस डील्स कौन से देशों से करी हैं वो सब जानते हैं, कितने करी हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस डील की बात करी जा रही है उस डील के पीछे की जो कहानी सुनाई गई, मैं आज आपने जो कहानी सुनाई मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। अच्छा, खारिज कर रहे हैं? क्यों खारिज कर रहे हैं? उसकी दो वजह कहानी है, कहानी है। क्यों? सुनिए, अच्छा बताइए। इतने सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति पे दिन रात कहा जाता था कि ट्रंप साहब ने आज उनके लिए कुर्सी पीछे खींची, वो बैठे आ करके और उसके बाद उन्होंने ट्रेड डील साइन कर ली है और ये चीजें हो रखी हैं। और अचानक से सरासर हम देखते हैं ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब ट्रंप साहब लगातार बार बार कह रहे थे आपने वॉर को बिल्कुल जो है रोका, इसी बुनियाद पे तो रोका जो उसने कहा कि हमने जो है आपको धन आपके ऊपर, सुनिए, तो तब भी टैरिफ आपके ऊपर लगाए। आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच वो कहता रहा कि हमने धमकी दी ट्रेड की, उसके बाद ये जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट रुका। तो ये तो और भी सिद्ध हो गया कि वो धमकी नहीं दी गई, वरना तो ट्रेड डील हो जाती। आप तो यही कह रहे हैं ना कि धमकी दी तो युद्ध रुकवा दिया, तो फिर डील क्यों नहीं हुई? नहीं कह रहा हूं, फिर डील क्यों नहीं हुई? नहीं तो आप तो ट्रंप को साक्षात, अरे सुनिए, तो आप तो साक्षात सच मानते हैं ना, आप तो ट्रंप को सच मानते हैं। आपको लगता है जो ट्रंप कहते हैं सच है, तो फिर डील कहाँ है? हम तो कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अरे आप तो इसी के पीछे, आप बार-बार घूमकर वहीं पहुंच गए। अरे बिल्कुल वहीं पहुंचे। ने ये बात कही कि ट्रेड के चलते नहीं हुआ, मैं जरा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं ये सवाल लेके एक बार पंकज जी के पास जाऊंगी। पंकज जी, अगर ये बात सही है तो ये तो हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर हुआ ना। ये तो हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है। इससे बड़ा फेलियर और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। पंकज जी वो ये कह रहे हैं, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि आपको भी ये लगता है, वो कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैंने ट्रेड की धमकी दी इसलिए युद्ध रुकवा दिया, तो फिर तो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई ट्रेड डील? संदीप त्रिपाठी जी को बोलिए। ट्रेड डील तो कई कारणों से नहीं हो पा रही है। उसको आपको दीपक वोरा जी अच्छी तरह बता सकते हैं। दीपक वोरा जी का बड़ा भारी अनुभव है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और वो आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने, और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के संतुलन को किस तरह बना के रखा। दीपक वोरा जी, आप तो नरसिम्हा राव जी के टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी थे, मुझे अगर अच्छी तरह याद है तो। भी एक छद्माचार्य जी कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी ने घुटने टेक दिए, भारत को अमेरिका के सामने भारत का समर्पण कर दिया, पता नहीं अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें मान ली। इस तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। ट्रेड डील आज जो नहीं हो पाया है, वो ट्रेड डील इस कारण से नहीं हो पाया है कि इस बीच नरेंद्र भाई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ दूसरे मसलों को लेकर जिनकी गहराई में जाना यहाँ मेरे ख्याल से उचित नहीं है, काफी मतभेद बढ़ गए, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है।